राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में 57 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने अपनी क्षमता से ज्यादा सीटें जीतकर न केवल विपक्ष को झटका दिया है, बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए भी स्थिति मजबूत की है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसने विपक्षी कमियों को उजागर करते हुए अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार जिताया है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर होने पर भी उसमें सेंध लगाकर निर्दलीय को जितवा दिया। राजस्थान में पार्टी कांग्रेस का तोड़ नहीं खोज सकी, लेकिन वे सीधे लड़ाई में उतरी भी नहीं। राज्यसभा की 57 सीटों में भाजपा के पास 25 सीटें थी। वह 22 सीटों को फिर से जीतने में सफल रही। एक निर्दलीय को भी शामिल करें तो यह संख्या 23 हो जाती है, जबकि भाजपा व सहयोगी दलों की क्षमता 19 सीटें जीतने की ही थी। ऐसे में 4 सीटें अतिरिक्त अपने साथ जोड़ने में सफल रही। इनमें से 41 सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिनमें भाजपा ने अपनी रिक्त हुई 15 सीटों में 14 फिर से जीत ली। असम के बारपेटा जिले में मां बाप को उनका बेटा 3 साल बाद मिला है। जिले की एक अदालत ने डीएनए टेस्ट के बाद बच्चे के असली मां बाप से मिला दिया। जन्म के तुरंत बाद मां से बच्चा अलग हो गया था। दरअसल सरकारी अस्पताल में नजमा खानम नाम की 2 गर्भवती महिलाओं को एक साथ भर्ती कराया गया था। दोनों का एक ही नाम था, इसलिए नर्स से गलती हो गई थी। सरकारी अस्पताल में साल 2019 में नजमा खान नाम की 2 गर्भवती महिलाएं अस्पताल में भर्ती हुई थीं। इनमें से एक का बच्चा मृत पैदा हुआ था, लेकिन नर्स ने गलती से जिंदा बच्चा दूसरी महिला को दे दिया, जिसके बाद बच्चे के असली मां पिता ने पुलिस से संपर्क किया। जिला कोर्ट ने डीएनए जांच के बाद इस मामले को सुलझाया और शुक्रवार को 3 साल के बच्चे को उसकी असली मां नजमा खानम को सौंपने का आदेश दिया। अमृतसर के टूथपिक आर्टिस्ट ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का बेहद शानदार चित्र तैयार किया है। यह चित्र उन्होंने सिद्धू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तैयार किया। इस चित्र को बनाने के लिए पूरे 72 घंटों का समय लगा। साथ ही 11,000 टूथपिक्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अमृतसर के टूथपिक आर्टिस्ट बलजिंदर सिंह मान ने यह चित्र बनाया है। उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से कैनवस पर टूथपिक्स का इस्तेमाल करके सिद्धू का चित्र बनाया है। उन्होंने कहा, बेशक सिद्धू मूसेवाला आज जिस्मानी रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। बलजिंदर ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि सिद्धू हमारे बीच अब नहीं रहे। मैं हमेशा उनका फैन रहूंगा। बता दें, 11 जून को शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला का जन्मदिन था। सिद्धू अगर आज जिंदा होते तो वे अपना 29वां जन्मदिन पेरेंट्स के साथ मना रहे होते, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना पंजाब के मनसा के गांव जवाहरक्के के पास की है। वह अपनी गाड़ी में दोस्तों के साथ थे जब उन पर हमला हुआ। सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। वह अपने पीछे माता पिता को छोड़ गए हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर आज चुनाव है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का ऐलान किया है। हालांकि एमएम विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एमएम सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर वोटिंग से पहले पार्टी के फैसले को बताया। उन्होंने बताया कि एमएम विधायक महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एमएम के 2 विधायक हैं। एमएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी, जो एमपी है कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे 2 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। एक्ट्रेस महिमा चौधरी इस समय ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सुर्खियों में आई हुई है। हालांकि वे इससे निजात पा चुकी हैं, लेकिन अपनी दर्द भरी इस दास्तान को हाल ही में महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू में बयां किया। अनुपम खेर ने भी उनका एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वे जब एक रेस से प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे, तब उन्हें महिमा चौधरी ने अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। 90 के दशक की बॉलीवुड स्टार महिमा चौधरी की जिंदगी हमेशा एक पहेली की तरह नजर आई। महिमा चौधरी अपने करियर में ऊंचाइयां छू रही थीं, जब जिंदगी ने उन्हें झटका दिया। पूरा स्टारडम रातों रात खत्म हो गया। परदेश, दाग, द फायर, दिल है तुम्हारा, प्यार कोई खेल नहीं जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी काफी लंबे समय से बॉलीवुड से गायब हैं। जबकि अपने जमाने में महिमा चौधरी ग्लैमरस एक्ट्रेस
में शुमार की जाती थी। महिमा चौधरी ने सुभाष घई की फिल्म परदेश से शाहरुख खान संग डेब्यू किया था। दर्शकों की नजरों में यह पहली ही फिल्म से चढ़ गई थी। एक्टिंग काफी दमदार नजर आई थी, लेकिन फिर यह अचानक गायब होगी। बड़े पर्दे से गायब। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महिमा चौधरी ने 8 साल तक टेनिस स्टार लिएंडर पेस को डेट किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लिएंडर पेस का रिया पिल्लई के साथ भी अफेयर है, तब वे काफी हैरान हो गई थी। लिएंडर पेस ने रिया संग शादी रचा ली और इधर महिमा चौधरी टूटी। इसके बाद साल 2006 में महिमा ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की, जिससे उनकी एक बेटी है। इनका नाम रियाना चौधरी है। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और साल 2011 से एक ट्रेस बिना तलाक के अपने पति से अलग होगी। सिंगल मदर होने की वजह से महिमा चौधरी ने फिल्मों से दूरी बनाई। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी के विवाद में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कूद पड़े हैं। इमरान खान टिप्पणियों की निंदा करते हुए ने पाकिस्तान सरकार से भारत के साथ संबंध तोड़ने, उत्पाद पर बैन लगाने और कठोर रूप अपनाने को कहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार को अरब देशों का अनुसरण करना चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को भारत से संबंध तोड़ लेने चाहिए, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। पीएम शहबाज शरीफ ने टिप्पणी की थी निंदा। सोमवार को इमरान खान ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ता की ओर से घृणित हमले की कड़ी निंदा की और मोदी सरकार पर जानबूझकर भारत में मुसलमानों के प्रति उत्तेजना और नफरत की नीति का पालन करने का आरोप लगाया, जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को उकसाना भी शामिल था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आहत करने वाली टिप्पणी की निंदा की।